जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफ़र। साथियों, आज की वीडियो जो होने वाली है प्राचीन भारत का इतिहास को लेकर होने वाली है। तो आज की वीडियो हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हम लोग देखेंगे पुरालेख विधा का अभिप्राय क्या है। क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, आपके एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर परीक्षा में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो पुरालेख विधा का अभिप्राय, ए ऑप्शन सिक्कों का अध्ययन, बी शिलालेखों का अध्ययन, सी महाकाव्यों का अध्ययन और डी ऑप्शन है भूगोल का अध्ययन। तो इसका सही आंसर होगा साथियों शिलालेखों का अध्ययन, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो लोगों को पहले से इसके बारे में जानकारी है तो वो लोग अपने स्कोर जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आपने कितना किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। तो कौन सी भाषा थी जो प्रयोग की जाती थी? ऑप्शन ए संस्कृत, बी पाली, सी ब्राही, डी खगोष्ठी। इसका सही आंसर होगा संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। आइए, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी। सबको पता होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कितने लोगों का आंसर सही आया। ये भी क्वेश्चन एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम, कॉपर, तांबा, सी ऑप्शन आयरन, डी ऑप्शन सिल्वर। तो कॉपर को ही तांबा कहते हैं, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, सबका आंसर सही होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, महापाषाण संस्कृति 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में डॉट डॉट उपयोग में लाए जाते थे। क्या लाए जाते थे? अब महापाषाण का मतलब जितने लोग जानते हैं वही लोग समझ जाएंगे। पत्थर से बने अस्त्र, पत्थर से बने औजार और उपकरण, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधि कब्रें, डी ऑप्शन है पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। तो इसका आंसर सही होगा सी ऑप्शन, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां यानी कि कब्रें, इसी को महापाषाण कहते हैं। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। कहाँ से प्रकट हुए थे? ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता में, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में, सी बौद्ध के काल में, डी मौर्य के काल में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 जी बुद्ध के काल में। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होता दिखाई दे रहा है। अगला, कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? क्या कह रहे हैं? कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, बी हरियाणा, सी गुजरात, डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर होगा कालीबंगा जो है वो आपके राजस्थान में स्थित है। अगला, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है? हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है, इसके बारे में जानकारी आपको देनी है। ए, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, बी गाय उनके लिए पवित्र थी, सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, डी उनकी संस्कृति सामान्य स्थित नहीं थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कितने लोग कमेंट सेक्शन में इसका सही जवाब दे सकते हैं? तो साथियों, इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 7 का, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। साथियों, जितने लोग चैनल पर आए हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। सब्सक्राइब करना कोई ज़रूरी नहीं, लाइक से पता चल जाएगा कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई। यदि आपको पसंद नहीं आती, आप चैनल को डिसलाइक भी कर सकते हैं। साथियों, सब्सक्रिप्शन इम्पॉर्टेंट नहीं, सिलेक्शन इम्पॉर्टेंट है। सब्सक्रिप्शन कर लेना जब आपकी इच्छा हो जाए, सिलेक्शन जब आपका हो जाए, लेकिन आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका बहुत ज़्यादा दिल भरता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन अपने दोस्तों के साथ ये सीरीज शेयर जरूर करें जिसमें हम आपको इतिहास से 1000 क्वेश्चंस, संविधान से 600 क्वेश्चन, 700 क्वेश्चंस लगभग कराने वाले हैं। भूगोल के भी 1000 से 1500 क्वेश्चन कराएंगे। इस सीरीज को यदि आपने लाइक किया, पसंद किया आपने, तो ये सीरीज आपको बहुत ज़्यादा लाभ देने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डॉट डॉट थी, कैसी थी? ए ऑप्शन उचित समतावादी, बी दास श्रमिक आधारित थी, सी वर्ण आधारित, डी जाति आधारित। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो हड़प्पा की सभ्यता थी वो कैसी थी साथियों? जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कितने लोग इसका आंसर जानते हैं।
जी, इसका आंसर होगा उचित समतावादी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहे हैं सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से थे। अब बात हो रही है व्यापार की और आर्थिक विकास की। किसकी बात हो रही है? व्यापार और आर्थिक विकास की। जो लोग समझदार हैं वो समझ गए होंगे। ए ऑप्शन मिट्टी के बर्तन, बी मुद्राएं, सी नावें, डी मकान। तो इसकी बात होगी, व्यापार में चलती हैं मुद्राएं, तो मुद्रा की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन हड़प्पा, बी पंजाब, सी मोहनजोदड़ो और डी सिंध। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सबसे पहला खोजा गया नगर हड़प्पा की बात हो रही है, शहर हड़प्पा की बात होती है। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्न में से क्या नहीं मिला है? नालियां और कुएं, ए ऑप्शन, बी दुर्ग, सी धान्यागार, डी शिखर सहित मंदिर। तो क्या नहीं मिला साथियों? इसका सही आंसर होगा शिखर सहित मंदिर हम लोगों को प्राप्त नहीं मिला, जबकि पक्की नालियां आलियां सब कुछ थे। 12वां क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन में कह रहे हैं हड़प्पा की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा की खोज कब हुई? 1935, बी ऑप्शन 1942, सी 1901, डी 1921। तो जो लोग जानते हैं उन लोगों को पता है कि हड़प्पा की खुदाई जो हुई थी 1921 ईस्वी में हुई, इसलिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव यानी कि ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? ए ऑप्शन पशुपति, इंद्र और देवी देवता, बी ऑप्शन पत्थर, पेड़ और पशु, सी विष्णु और लक्ष्मी, डी शिव और शक्ति। आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है। 13वें का आंसर जो हो जाएगा प्यारे साथियों, वो आपका क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल सही आप बता रहे हैं। इसका आंसर होगा पत्थर, पेड़ और पशु। बी ऑप्शन यहाँ पर बहुत ही आराम से क्लिक कर दिया होगा। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईंटों की कृत्रिम गोदी यानी कि डाक यार्ड, गोदी को डाक यार्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाक यार्ड भी कहते हैं। वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? कौन सा था? लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा या फिर मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है ए ऑप्शन हो जाएगा लोथल। क्या हो जाएगा? लोथल। 15वां क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में टेराकोटा की मूर्तियों में निम्न में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? भैंसा, भेड़, गाय और सुअर। कौन सा नहीं था? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इसमें गाय नहीं थी। अगला, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौहदड़ो। बिना दुर्ग की बात हो रही है तो चौहदड़ो, चबूतरे से याद रखना, चबूतरे में कोई दुर्ग टाइप नहीं होता अपने यहाँ, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। आपसे 17 में कह रहा है लोथल नामक स्तर पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसकी जहाजी मालघाट था? तो किसका था जहाजी मालघाट? क्वेश्चन नंबर ये 17, सिंधु घाटी, बी ऑप्शन मेसोपोटामिया, सी मिस्त्री और डी फारसी। इसका सही आंसर होगा सिंधु घाटी यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्यारे साथियों क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी, क्या थी? प्रकृति के बलों की पूजा की जाती थी, व्यवस्थित शहरी जीवन था, सी पशुचारण खेती होती थी, या फिर डी जाति समाज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका होगा व्यवस्थित शहरी जीवन था। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो एक शहरी सभ्यता थी, इसलिए व्यवस्थित इनका शहरी जीवन हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे, तो किससे बनाते थे? ए ऑप्शन पक्की ईंटों से, बी पत्थर से, सी लकड़ी से, डी उपरोक्त सभी थे से। तो साथियों इसमें पक्की ईंटों के बने हुए मकान मिले हैं, लकड़ी पत्थर का कोई काम नहीं।
आप देखेंगे 20 क्वेश्चन देवी माता की पूजा संबंधित है किससे? ए आर्य सभ्यता के साथ, बी भूमध्य सागरी सभ्यता के साथ, सी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, डी उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं। यह सीरीज साथियों आपकी 50 क्वेश्चंस से अधिक क्वेश्चंस की थी, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन ही करना चाहते हैं, क्योंकि यदि आप लाइक करेंगे तो ये सीरीज आपके 1000 क्वेश्चन तक चलेगी। तो इस सीरीज को आगे बढ़ाइए और कमेंट में लिखिए आपके इतने में कितने क्वेश्चन सही थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।